तो हनुमान जी जहां जहां उपस्थित हैं, हनुमान नाटक हनुमान जी ने स्वयं लिखा है। सबसे प्रामाणिक ग्रंथ अगर राम जी के विषय में कोई है तो हनुमान नाटक है। बताओ, हनुमान जी ने जो ग्रंथ लिखा हो स्वयं, उस ग्रंथ के बारे में क्या कह सकते हैं? वाल्मीकि जी ने जब ग्रंथ लिखा और हनुमान जी से दिखाया कि महाराज मैंने ये राम कथा लिखी है, नाम तो राम कथा है पर सीता जी का चरित्र है। वाल्मीकि जी ने लिखा भी है कि मैं राम का चरित्र नहीं लिख रहा, सीता यस्य चरित्रम, मैं सीता के चरित्र को लिख रहा हूं, क्योंकि सीता यहाँ आई जंगल में, यहाँ उन्होंने पुत्रों को जन्म दिया, उनके मुख से मैंने जो सुना है वो मैं लिख रहा हूं। अब बताओ, राम जी के विषय में सीता जी से ज्यादा कौन बताएगा? जब वाल्मीकि जी का ग्रंथ देखा हनुमान जी ने कहा एक हम भी पत्थर पर लिखे हैं, जरा उसको देख लो। थोड़ा बहुत ऐसे लिखते रहते हैं। जब वाल्मीकि जी ने पढ़ा हनुमान जी के ग्रंथ को, तो अपना ग्रंथ लेकर के बोले इसको समुद्र में फेंक दो। बोला क्यों? बोला महाराज आपके इस ग्रंथ को अगर किसी ने पढ़ लिया तो ये वाल्मीकि का लिखा ग्रंथ तो कविता बन जाएगा, कोई पढ़ने वाला नहीं है। हनुमान जी कैसे दूसरों को यश देते हैं देखो। उसी समय जिस शिला पर उन्होंने हनुमान नाटक लिखा था, उठा करके और समुद्र में फेंक दिया। वाल्मीकि जी आप ही कवि हो, आपका ही रामायण प्रचलित होगा। मुझे प्रचार नहीं चाहिए, मुझे प्रसिद्धि नहीं चाहिए। दुनिया में कोई ऐसा होगा जो अपनी कृति को फेंक दे? हनुमान जी यशोदा भी। हनुमान जी कौन है? यशोदा। यशोदा का अर्थ क्या है? जो दूसरों को यश देती है। हम लोग क्या हैं? यशोला। कोई काम करे घर में, बनावे कोई, अब मेहमान आवे तो चौपोता जैसा मुंह लेके आपके लिए बनाए हैं, और बेचारी बहू बना के मर रही है भीतर। और कभी तो ऐसा हो कि सास बेचारी बूढ़ी बनाए बनाए मरी जा रही है और बहू चपोता रहे, खास आपके लिए बनाया है। यशोला। सबको यश चाहिए। और श्री कृष्ण जब भी जाएंगे किसी के आंगन में, श्री कृष्ण का नाम आनंद है। नंद घरे आनंद भयो। प्रत्येक के जीवन में आनंद चाहिए, और श्री कृष्ण रूपी आनंद किसी के घर जाएगा तो शर्त यही है कि मां का नाम यशोदा होना चाहिए, यशोला नहीं। जो दूसरे के यश को लेता है उसके जीवन में कृष्ण रूपी आनंद का आगमन कभी नहीं हो सकता। माय डियर, इसलिए यश दो लो मत।